वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं गुजरात के तमाम दरबार और हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करूँगा, उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली उनको जिनका इस बुक में ज़िक्र किया गया है। इस सीरीज़ का नाम मैंने असातीरुल अव्वलीन रखा है, व्हिच इज़ एन अरबिक वर्ड। इसका मतलब है गुज़रे हों की कहानियाँ। तो क्योंकि इसमें हम गुज़रे हों लोगों की कहानियाँ देखेंगे, दरबारों पे जाएँगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएँगे, तो इसी मुनासिबत से मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है असातीरुल अव्वलीन। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और आपकी नॉलेज में किसी न किसी हद तक इज़ाफ़ा होगा। अगर आप सीरीज़ को फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम इस सीरीज़ में गुजरात की तमाम तारीख़ी मकामात और दरबार वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे। इस सीरीज़ का जो पहली वीडियो है, वो मैं अपने ही दरबार पे, अपने गाँव के दरबार में शूट कर रहा हूँ। दमथल टिब्बा इसका नाम है। आज से 27-28 साल पहले अहमद खोखर साहब यहाँ पे आए थे। बहुत बड़ी बात है। उस वक़्त की तस्वीर भी उन्होंने इस बुक में दी हुई है और उस वक़्त इस दरबार पे कोई 4 लाइनें उन्होंने लिखी भी हैं। वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अभी दरबार का महल है, वो आपको थोड़ा-सा बता दूँ। मेरे इस तरफ आपको बड़े-बड़े बोहड़ के 2 दरख्त नज़र आ रहे होंगे। इन बोहड़ के जो 2 दरख्त हैं, इनमें जो दूसरी तरफ वाला है, वो गवर्नमेंट मिडल स्कूल दमथल का है। मेरा स्कूल है, मैंने यहाँ से प्राइमरी पास किया है। और ये जो दूसरा बोड़ का दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसी दरबार पे है। और बोहड़ के इन 2 दरख्तों के मतलब एक बात इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इनकी जो एज है, हमारा एक अंदाज़ा है कि 800 से 1000 साल तक तो ऑलमोस्ट इनकी तारीख़ बनती है। क्योंकि हमने जिन बुज़ुर्गों से सुना है, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था, अपने दादा से। अभी मैं एक बंदे जिसकी 70-80 ईयर्स एज है, उनसे अगर मैं पूछता हूँ तो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा था और उनके दादाजी ने जो उनको बताया था वो अपने दादाजी का बता रहे थे। तो एट लीस्ट 500-600 साल तो इधर ही कवर हो जाते हैं। इसके बाद भी रैंडमली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग ये बोहड़ के जो 2 दरख्त हैं ये 800 से अबव ही इनकी एज है। 800 सालों से ज़्यादा इनकी एज बनती है। इनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। सैकड़ों मीटर्स दूर तक इनकी जड़ें जो हैं वो अभी तक लोग कब्रें निकालते हैं तो इनकी जड़ें मिल जाती हैं। कब्रिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं। बहुत ही घने दरख्त हैं ये। हर साल गिरते हैं, काट भी देते हैं इनको, लेकिन इसके बावजूद ये दरख्त कम होने का नाम नहीं ले रहे। ना इनको कभी पानी लगते देखा है, ना कोई और चीज़। इनकी जड़ें इस हद तक ज़मीन में नीचे जा चुकी हैं कि ये खुद ऑटोमेटिक अपना पानी जो है वो खींच लेती हैं। एक और मुहतात अंदाज़े के मुताबिक ये जो दरख्त हैं और ये इस जो टिब्बा है, इसकी तारीख़ एटलीस्ट 2000 साल पुरानी है। यहाँ से मूर्तियाँ भी निकली हैं, यहाँ से सिक्के भी निकले हैं और वो जो सिक्के हैं वो गुजरात राम प्यारी महल में उसी एज के बराबर के एज के सिक्के उधर पड़े हैं, जिसमें ये तकरीबन 1800 साल पुराने सिक्के साबित होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 साल तकरीबन पहले उस वक़्त यहाँ पे हिंदू मत और बुद्ध मत मज़हब के पैरोकार रहते थे और इन्हीं मज़ाहिब के रिलेटेड जो सिक्के हैं और मूर्तियाँ हैं वो दरबारों पे और इस दरबार पे भी अ, बरामद होती हैं। पास में भी होती रही हैं। रिसेंटली कुछ सिक्के बरामद हुए थे जो 1800 साल पुराने निकले हैं और फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें निकलती रहेंगी। और ये पीछे मेरा दरबार है। अभी इसकी मैं हिस्ट्री आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो इस बुक मैं साथ लेके आया हूँ, क्योंकि ज़ुबानी तो इतना याद नहीं होता। इस बुक की पेज नंबर 275 275 पे दमथल के टिब्बा पर 9 गज लंबा दरबार। इसकी थोड़ी-सी तफ़सील भी अहमद खोखर साहब ने बयान की है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कड़ियांवाला के जानिब मशरक़ कदीमी शाहराह पर मशहूर दमथल है। दमथल के जानब मशरक़ टिब्बा पर बड़े-बड़े बोहड़ के दरख्त हैं और यहाँ 9 गज लंबा मज़ार है, जो पुख्ता तमीर किया गया है। उस वक़्त छत नहीं थी, बाद में छत डाल दी गई है। इस टिब्बा से पुराने ज़माने के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं, आज तक मिलते हैं, सिक्के भी निकलते हैं, बर्तन भी निकलते हैं। मैं खुद एक दफ़ा अपने दोस्त की शायद उसकी दादी थी, उनकी कब्र हम लोग इस एरिया में निकाल रहे थे, तो पीछे हमें एक मिट्टी का घड़ा मिला था। मिट्टी का घड़ा जो पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता है। वो फिर ज़ाया होगा मुझसे। इस रोज़ा के जानब शुमाल भी 9 गज लंबा मज़ार है। मेरे इस तरफ शुमाल की तरफ आपको वो दरबार नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन दरबार यहाँ पे मौजूद है। इसका व्लॉग भी मैं बनाऊँगा, वो भी अपलोड करूँगा। और जानब मशरक़ भी पिंडी के करीब 9 गज लंबा मज़ार है, जो कि मेरे इस तरफ वाक़या है। इस मैदान में थोड़े-थोड़े फासला पर 9 गज लंबे मज़ार भी हैं। हज़रत शमसुद्दीन गलियानवी के कलमी नुस्ख़ा
अनवारुश शम्स के मुताबिक आप हज़रत दाऊद की औलाद में से हैं, जो साहिब दरबार हैं यहाँ पे। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम उनका नाम है। जिन देहात में मलक खोखर बरादरी आबाद है, इन देहात में ऐसे 9 गज लंबे मज़ार, टिब्बे, टीले और आबी ज़खायर अक्सर पाए जाते हैं। चलें जी, अब दरबार के अंदर हम लोग चलते हैं। दरवाज़ा मैंने पहले ही जो है वो खोल दिया हुआ है और ये मेरे पीछे आपको इधर दरबार नज़र आ रहा होगा। दरबार में बिजली काफ़ी देर से मौजूद है। जब अहमद ज़मान खोखर साहब यहाँ पे आए थे, तब तो मेरा ख़्याल है सिर्फ चार दीवारी ही थी। कब्र पक्की बनी हुई थी, चार दीवारी थी, लेकिन छत नहीं था। ये छत बाद में डला है। ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है सन 2000 के करीब जो है वो ये जो मज़ार पे छत है वो डाला गया है। मेरे पीछे आप लोग कब्र देख सकते हैं, तकरीबन 9 गज इसकी लंबाई है। और गुजरात में बहुत लातादाद किस्म के ऐसे दरबार हैं जिनकी लंबाई 9 गज है, और इतनी ज़्यादा तादाद में दरबार मौजूद हैं, विच फैसिनेट्स मी अलॉट। मुझे बहुत फैसिनेट ये चीज़ करती है कि इतने दरबार इतनी कसरत के साथ यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं। कोई ना कोई तो इसकी वजह रही होगी, और यही चीज़ इस सीरीज़ में मैं एक्सप्लोर करूँगा। ये आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम इनका नाम है। और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ एक और दरबार है चाले शरीफ, वहाँ के साथ भी जुड़ी हुई है। ये आप यहाँ पे तहसील पढ़ सकते हैं। पीर नसीब अली शाह साहब, जो कि चाले शरीफ दरबार में इस वक्त मुदफ़न हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी देते रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना भूल गया हूँ कि इस दरबार की जो हिस्ट्री है, डिटेल इंटरव्यू मैंने किया है जो दरबार के करंटली इस वक्त खादम हैं सैयद नज़र साहब, उनका टोटल मैंने इंटरव्यू किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ऊपर आपको आई लिंक में भी आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वो इंटरव्यू भी देख सकते हैं। इस दरबार की रूहानियत का मुझ समेत इस गाँव में रहने वाले हर इंसान पे बड़ा गहरा असर है। लोग सुबह-सुबह आते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं, इधर दरबार में हाज़िरी देते हैं, और वो जो टिपिकल गाँव वाला कल्चरल माहौल होता है, वो बड़ा यहाँ पे देखने में आता है। और खुद मैं इस दरबार से बड़ा फ़ैसिनेट हुआ हूँ, क्योंकि गाँव का दरबार है, आना-जाना बहुत रहता है। फिर मैं स्कूल भी इधर से किया था, तो स्कूलिंग के दौरान ही इधर बहुत आना-जाना होता था, और एक रूहानी तलक आपका कायम हो जाता है। शायद यही चीज़ें हैं जो मुझे इस सीरीज़ की तरफ खींच के लाई हैं। उम्मीद है जी ये पहला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब इसी तरह इसके इर्द-गिर्द जितने भी दरबार हैं, वो मैं आस्ता-आस्ता कवर करने शुरू करूँगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बुक में जितने भी दरबार और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको हम कुछ ही अरसे में, अगर तुम्हें लगा रहा, तो कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे। अब शुरू किया है तो ख़त्म तो कर ही देंगे इंशाल्लाह।